नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। कर्नाटक के बागलकोट में 12 ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मेला, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग के जरिए ईश्वर अनुभूति करने का आह्वान। कोलकाता के कला मंदिर सभागार में 3 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता पर कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के सिवनी में भी गीता ज्ञान यज्ञ में लोगों ने विकारों को हवन कुंड में स्वाहा करने का लिया संकल्प। दिल्ली के आईआईटी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर डीलिंग विद स्ट्रेस विषय पर कार्यक्रम। बीके पीयूष ने कहा, कर्मों से मनुष्य की होती है पहचान। नेपाल वीरगंज के स्वतंत्र मानवाधिकार समाज द्वारा राष्ट्रीय परिषद बैठक में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित। आध्यात्मिकता है वर्तमान युग व समय की मांग। कर्नाटक में गदग के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नैतिक शिक्षा व सकारात्मक चिंतन पर कार्यक्रम। तो उप जेल में कैदियों को राजयोग द्वारा मनोविकास करने पर दिया जोर। पठानकोट में ब्रह्मा कुमारीज के धांगू रोड सेवा केंद्र तथा सिविल हॉस्पिटल द्वारा पल्स पोलियो कैंप का आयोजन। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने की शिरकत। 500 से ज्यादा बच्चों को मिला लाभ। देश भर में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई ब्रह्मा बाबा की 47वीं पुण्यतिथि। लाखों लोगों ने की विश्व शांति की कामना। और सैन फ्रांसिस्को में नवनिर्वाचित महापौर के सम्मान में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने राजयोग के महत्व से सभी को कराया अवगत। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में ब्रह्मा कुमारीज के बागलकोट सेवा केंद्र ने कुदाल संगम में 12 ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया। इस मेले का उद्घाटन जगत गुरु बसवजय मृत्युंजय महास्वामी, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पद्मा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अध्यक्ष शेखर गौड़ा, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अमीरिया कौतुर, कॉलेज के प्राचार्य बीआई बड़ी गेर समेत कई विद्वानों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर जगत गुरु बसवजय मृत्युंजय महास्वामी ने संस्थान द्वारा आयोजित मेले की प्रशंसा करते हुए बधाई दी तथा परमात्मा शिव को याद कर सर्व प्राप्ति करने का आह्वान किया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग मेले का दर्शन कर परमात्मा के वास्तविक परिचय से अवगत हुए। कोलकाता के कला मंदिर सभागार में आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता के सार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा से प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि जहां प्यार है वहां याद स्वतः आती है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन ने उपस्थित लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। जब कर्मेंद्रिय को यूज करो, पूरा हुआ तो बिकम फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, मेडिटेशन में चले जाओ। ये बैलेंस कर्म जब नहीं है तो व्यर्थ विचारों में नहीं चले जाओ। बाबा का ज्ञान, ये गीता का सार तो बहुत अच्छा प्रोग्राम ऐसे शांति का भागवत के रूप में होता है, बहुत क्लियर होता है। और योग के उसमें सिखाया क्या है, योग जिसको हम सभी करना चाहते हैं। इसी नए वर्ष की सब भाई बहनों ने आपको बहुत दिल से आकर अपना समय को सफल किया। इस दौरान कलाकारों ने बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुति द्वारा उपस्थित हजारों लोगों को ईश्वर की याद के महत्व से अवगत कराया। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वहीं कोलकाता के गंगा सागर मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा लोगों को मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी, सर्वधर्म मान्य निराकार परमात्मा शिव समेत अनेक आध्यात्मिक पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के सिवनी सेवा केंद्र द्वारा लूघरवाड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत व रामायण पर आधारित गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। दी ग्रैंड रजवाड़ा लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ लॉन के मालिक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके गीता ने कहा कि अगर धरती को स्वर्ग व राम राज्य बनाना है तो जीवन में सत्य, अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य इन तीनों को अपनाना जरूरी है। वहीं गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को बारीकी से समझाया।
समाज के पांव में अनैतिकता का कांटा गड़ चुका है। कौन सा? कि भाई बहन का संबंध अनैतिक हो चुका है। और ऐसे समय में अगर कोई पति पत्नी स्व इच्छा से ब्रह्मचर्य की धारणा करे तो वो समाज में सम्मान का पात्र है। इस दौरान लोगों को संगीत में व्यायाम भी कराया गया, जिससे लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिली। इस कार्यक्रम के अंत में लोगों ने विकारों, बुराइयों एवं व्यसनों को छोड़ने का संकल्प लेते हुए हवन कुंड में स्वाहा किया। दिल्ली के IIT कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डीलिंग विद स्ट्रेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी BK गिरिजा, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष ने कहा कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों द्वारा होती है, इसलिए जीवन में बिना किसी फल की इच्छा के सदा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। This energy and his powerhouse to do efficiency, right? So what do? Make God your company. That's all. इस दौरान शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि शांति की शक्ति से किसी भी प्रकार की बुराई को समाप्त किया जा सकता है। वहीं अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। That take away from this seminar is to tune with yourself. The more you are in tune with yourself, the more you are in tune with nature. The more you are in tune with nature, you become simple. And the more you become simple, your life becomes happy, easy, peaceful, and all are just synonyms of good words. That when only in silence that you can make any sense of the noise around. Because if there is noise inside, then it just becomes so cacophonous. Everything is like, it doesn't make sense. नेपाल वीरगंज के स्वतंत्र मानवाधिकार समाज द्वारा राष्ट्रीय परिषद प्रथम बैठक में सेवा केंद्र की प्रभारी BK रवीना को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन BK रवीना, सभापति कृष्ण प्रसाद खनाल, रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष उषा राणा समेत कई विशिष्ट लोगों ने किया। इस अवसर पर BK रवीना ने कहा कि वर्तमान युग और समय की मांग है कि हमें समाज के असहाय तथा जरूरतमंद लोगों को सिर्फ भौतिक सहयोग, स्वतंत्रता और अधिकार ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना भी आवश्यक है। इस दौरान अनाथ बाल बालिकाओं को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। आगरा के कलाकृति ग्राउंड में दी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें BK डॉक्टर पुष्पा पांडे को महिला सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया। BK पुष्पा जबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज की नेपियर टाउन सेवा केंद्र से जुड़ी हुई हैं और प्रतिदिन नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करती हैं। आगरा की ईदगाह सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK डॉक्टर पुष्पा पांडे ने राजयोग द्वारा बीमारियों से निजात पाने की युक्ति सिखाई तथा श्रीमद् भगवद गीता के वास्तविक रहस्यों को बताया। जब तक हम अर्जुन नहीं बने हैं, तब तक परमात्मा के ज्ञान को हम सुनने के अधिकारी ही नहीं। हम सब हैं, हमारा लक्ष्य अर्जुन बनना नहीं है। जो भी इस हॉल में है, हम सब अर्जुन हैं, कि जब तक हम अर्जुन नहीं बने, इस हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। इस दौरान सेवा केंद्र की प्रभारी BK अश्विना समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग मौजूद थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 15A सेवा केंद्र पर जीवन में मिठास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नव वर्ष में IAS अधिकारी, IMS, IPC समेत अन्य कई अधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेटिव बैंक के पूर्व महाप्रबंधक BK अग्निहोत्री, सरकारी अस्पताल के पूर्व उप निदेशक मदन गुलाटी, चंडीगढ़ में IFS के मुख्य संरक्षक संतोष कुमार, पंजाब में IFS के मुख्य संरक्षक धर्मेंद्र कुमार, सेवा केंद्र की प्रभारी BK अनीता समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बीके अनीता ने कहा कि नया साल वर्ष में एक बार आता है, लेकिन जीवन में नवीनता हो तो हर दिन नया और उमंग से भर जाता है। वहीं सेवा केंद्र से जुड़े अन्य लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने के बाद हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। कर्नाटक में गदग सेवा केंद्र द्वारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन द्वारा स्वस्थ जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, गदग सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके उमा ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि मूल्य ही मनुष्य को मूल्यवान बनाते हैं तथा तनाव मुक्त रखते हैं, जिससे मनुष्य स्वस्थ व सुखी बन जाता है। शिक्षा एक जीवन एक वृक्ष है और इसी वृक्ष में जब तक नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता ये गुणों की फल नहीं आए तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। वहीं स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर जीएस पाटिल ने बीके सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा बच्चों को जीवन में अच्छे आचरण लाने पर बल दिया। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया तथा अपनी जीवन शैली व दिनचर्या में सुधार लाने का संकल्प लिया। वहीं युवाओं को योगाभ्यास भी कराया गया। ऐसे ही उपजेल में राजयोग द्वारा मनोविकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान और बीके उमा ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीती बातों का चिंतन ना कर भविष्य में श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प करें, जिससे जीवन को सुखमय बनाया जा सकेगा। वहीं कैदियों ने कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुए आत्मा परमात्मा के सत्य ज्ञान को स्वीकारा और योगाभ्यास करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक केएस मानवी समेत कई कैदी मौजूद थे। अंत में सभी को ईश्वरीय साहित्य वितरित किया गया। पठानकोट के धांगू रोड सेवा केंद्र द्वारा नथु नगर एवं हरिनगर में पल्स पोलियो कैंप का आयोजन किया गया। सिविल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नथु नगर में कैंप का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन लाल, सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सत्या ने रिबन काटकर किया। वहीं हरिनगर के सरकारी स्कूल में लगाए गए कैंप का शुभारंभ सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन गौतम सिंह, एसएमओ भूपेंद्र सिंह ने बच्चों को दवा देकर किया। इस दौरान दोनों कैंपों में 500 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई गई। इस अवसर पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। कर्नाटक में चिकमगलूर के टीएमएस कॉलेज में नैतिक मूल्य से सशक्त युवा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि नैतिक विकास से समाज और परिवार में मूल्यों का विकास होता है, जिससे वैश्विक स्तर पर संपूर्ण रूप से विकसित हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य इंद्रेशा समेत अनेक शिक्षकों ने कार्यक्रम को बच्चों के लिए उपयोगी बताया तथा बुरे संग से बचने की सलाह दी। ऐसे ही सेवा केंद्र पर युवा शक्ति और राष्ट्रीय एकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रभाग के जिला उपनिदेशक चंद्रशेखरा, एसटी कॉलेज के प्राचार्य HR करूर, बीके भगवान, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भाग्या मुख्य रूप से मौजूद थी। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि समाज, देश व विश्व की स्थिति को देखते हुए ये निश्चित है कि केवल भौतिक विकास से हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। वहीं अन्य अतिथियों ने भी जीवन में मूल्यों की धारणा करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में एसटी कॉलेज समेत अनेक स्कूलों के कई बच्चों ने सहभागिता की। गुजरात में नवसारी के चौपसी गांव में ब्रह्मा कुमारीज तथा रोटरी आई इंस्टीट्यूट द्वारा आंखों के लिए मुफ्त चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। आरडी पटेल हाई स्कूल के सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस कैंप में सरपंच हर्षद पटेल, केजल सार्वजनिक हॉस्पिटल के प्रमुख ओम प्रकाश अग्रवाल, लॉयंस क्लब के प्रमुख श्याम सुंदर घोडेला, नवसारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता, जीईबी के पूर्व मुख्य कार्यकारी निदेशक गोविंद पटेल समेत रोटरी के डॉक्टर्स व उनका पूरा स्टाफ मौजूद था। इस अवसर पर बीके गीता ने कहा कि हमारा लक्ष्य सर्व की दुआएं लेना तथा सभी को सुख देना है, क्योंकि मनुष्य की आंखें परमात्मा की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए हमें इसका बखूबी ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान मोतियाबिंद के लगभग 250 ऑपरेशन तथा निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया।
महाराष्ट्र के ओसा में श्री विश्वेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा सूखे से प्रभावित किसानों के बच्चों को चेक वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर देवेंद्रनाथ मिश्रा, तहसीलदार अहिल्या गाठाल, स्कूल के प्राचार्य प्रशांत धाराशिवे, सचिव बसवराज, मोतीनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुन्या मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके पुन्या ने कहा कि आज के जीवन में सबसे बड़ा महत्व मूल्यों का है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। इस दौरान उपस्थित सभी विशिष्ट लोगों ने बच्चों को चेक वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो हमें मिलता है परमात्मा से खजाना, वो हम अनेकों को बांटे। बांटना माना समय निकालने की बांटने की जरूरत नहीं है। अपने चलन से, अपने वाणी से, अपने कर्म से मालूम पड़ता है कि इनके अंदर कितने वैल्यूज है। तो आज सबसे बड़ा वैल्यू वैल्यूज में है, इसलिए आपके अंदर एक अच्छा वैल्यू है जो सहयोग करने का, और अच्छा विचार है आगे हमारे जीवन को अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने का और अनेकों का भविष्य बनाने का। राजकोट के लोधिका में नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन स्थानीय पंचायत की प्रमुख गीता स्वेकरिया, तहसीलदार एएम भड़ानिया, तालुका विकास अधिकारी पीए जडेजा, राजकोट की सब जोन प्रभारी बीके भारती ने रिबन काटकर तथा शिव ध्वज फहराकर किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों समेत संस्थान के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। वहीं अतिथियों ने नए भवन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस सेवा केंद्र द्वारा लोगों में शांति, स्नेह व सद्भावना का संचार होगा तथा महिलाओं के सशक्त बनने के साथ ही बच्चों के भी चरित्र का विकास होगा। इस दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित सुलेखन व चित्र स्पर्धा में विजयी बच्चों को पुरस्कार व सर्टिफिकेट वितरित किए गए। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रैली निकालकर लोगों से ईश्वरीय ज्ञान द्वारा संस्कार परिवर्तन करने का आह्वान भी किया गया। जबलपुर के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस पांडे, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम रावत, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा गुप्ता, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता, नेपियर टाउन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस दौरान डॉक्टर एस.के. पांडे ने 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना की जानकारी देते हुए कहा कि व्यक्ति छोटे से छोटे कार्यों से ही किसी को सहयोग व सुख देकर सत्कर्म करने का प्रयास कर सकता है। वहीं बीके भावना ने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा दुआओं का खाता जमा करने की सलाह दी। आज का प्रोग्राम देखने के बाद जरूर इसमें अपने सत्कर्मों का योगदान दें और इसे 7 अरब से भी ज्यादा हम चाहते हैं कि 100 अरब प्रतिदिन सत्कर्म करने की महायोजना या उसको हम मूर्त रूप दे सकें और ये विश्व एक बेहतर विश्व बन जाए। और प्रतिदिन यदि कोई ना कोई सत्कर्म करते हैं तो वर्ष भर में तो अनेकानेक सत्कर्म हमारे अपने खाते में जमा होते हैं और जिनके प्रति हमारी ये कर्म सत्कर्म जिनके प्रति करते हैं उनको भी खुशी देते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर के गोविंदपुरी सेवा केंद्र ने युवाओं को जागरूक एवं व्यसन मुक्त बनाने के उद्देश्य से व्यसन मुक्ति अभियान के तहत जिवाजी विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट हॉस्टल, कैप्टन रूप सिंह छात्रावास एवं कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके योजना, सेवा केंद्र से जुड़े बीके बहादुर, बीके प्रसाद, बीके विपुल ने मुख्य रूप से हिस्सा लेते हुए युवाओं को शाश्वत योगी खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा व्यसनों से होने वाले नुकसानों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त बनने का आह्वान किया। इस दौरान हजारों युवाओं ने कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए व्यसन मुक्त बनने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के शाहपुर सेवा केंद्र ने लेनोर, थाने समेत अनेक गांवों में नशा मुक्त प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, बीके पिंकी तथा बीके हेमांगी समेत अन्य सदस्यों ने सहभागिता की। इस दौरान बीके पूनम ने कहा कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें सदैव व्यसनों से मुक्त रहकर सतमार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी व्यसन मुक्त बनाने की प्रेरणा मिली। इस अवसर पर लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई।
ऐसा ही एक कार्यक्रम शाहपुर के आलामुरी रतनमाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नशा मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप प्राचार्य मनोज कुमार अग्रवाल, बीके अरुणा, बीके पूनम तथा बीके नेहा समेत अन्य कई सदस्य मौजूद थे। हमारे हरमाइट कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए यूथ फेस्टिवल आयोजित किया, जिसमें कि स्टूडेंट्स को उनके अंदर के एबिलिटीज बढ़ने के लिए, चांस मिलने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स का आयोजन किया है। उसी तरह से उनके अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए, उनको व्यसन मुक्ति के बारे में मालूमात देने के लिए। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के बारे में बताया। वहीं विद्यार्थियों को व्यसनों से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए व्यसन व तनाव मुक्त बनने की प्रेरणा दी। अब कुछ खबरें देश भर में मनाई गई ब्रह्मा बाबा की 47वीं पुण्यतिथि की। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करनाल की आईजी सुमन मंजरी, विश्व कल्याण सरोवर के निदेशक बीके लक्ष्मण, दिल्ली से बीके राकेश समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने कहा कि अगर सभी प्रश्नों को समाप्त करना है तो अनुभव की शक्ति को बढ़ाना होगा। वहीं ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर तथा राजों के नियमित अभ्यास द्वारा जीवन में परमात्म शक्ति, शांति व खुशी का अनुभव करने की सलाह दी। इतनी समस्या आई क्योंकि पवित्रता का ऐलान किया, चाहे शादीशुदा है तब भी पवित्र रहे, कुमार है तब भी पवित्र रहे, कुमारी है तब भी पवित्र रहे, बाल बच्चे हैं तभी पवित्र रहे, नहीं है तभी पवित्र रहे। ये तो बड़ा इनकलाब था, ये तो चैलेंज था, ये तो किसी सन्यासी ने आज तक नहीं कहा कि घर की रस्म में रहते हुए पवित्र। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने शांति स्तंभ पर जाकर श्रद्धांजलि दी तथा सामूहिक योगाभ्यास किया। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में विश्व स्मृति दिवस पर राजयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती तथा बीके देवी, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर व सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना ने बाबा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका हर कदम परमात्मा के श्रीमत के अनुसार होता था, जिसे देखकर बच्चे, युवा तथा बूढ़े सभी प्रेरित होते थे। इस उपलक्ष्य में माउंट आबू में स्थित शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल समेत अन्य धामों का प्रतिरूप बनाया गया, जिसे देखकर लोगों को माउंट आबू के पांडव भवन में होने का आभास हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने चारों धामों का अवलोकन किया और घंटों योगाभ्यास किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 47वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता व बीके माधुरी ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके उच्च व सर्वश्रेष्ठ आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। वहीं उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों ने योग कक्ष में सामूहिक योगाभ्यास किया और आत्म उन्नति का संकल्प लिया। तमिलनाडु के मदुरई सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र में शांति स्तंभ का मॉडल तैयार किया गया, साथ ही बाबा की कुटिया को वास्तविक रूप देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर अन्य धाम भी बनाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया और स्मृति दिवस को सार्थक बनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ अभियंता कानन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोगों ने ब्रह्मा बाबा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सैन फ्रांसिस्को के मिशन डोलोर्स चर्च में नवनिर्वाचित महापौर एडविन ली की सफलता की खुशी में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैन फ्रांसिस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके चंदू ने नवनियुक्त महापौर को बधाई दी तथा उपस्थित लोगों को कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।